नमस्कार साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन कर सकती है, माहौल ऐसा बन रहा है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से समझौता करके 2027 का चुनाव लड़ा जाए। बिना इसके भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में समझौते के संकेत परिस्थितियों से दिखने लगे हैं। आप देख रहे होंगे कि इधर मायावती जी का रुख बदला है। मायावती जी इस समय समाजवादी पार्टी को बख्शे हुए हैं, समाजवादी पार्टी पर नरम हैं और समाजवादी पार्टी की जो मंशा होती थी, जातिगत जनगणना पे ज़्यादा समाजवादी पार्टी बोलती है, उस पर भी मायावती ने बोल के मुहर लगा दिया। समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी के लिए अक्सर बोलती रहती है, तो अब मायावती जी भी माइनॉरिटी पे अधिक बोलने लगी हैं। और इसके साथ साथ एक बात और है, मायावती जी इस समय समाजवादी पार्टी को छोड़ के पूरी तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लेके अपनी बयानबाजी कर रही हैं। ये सब संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1993 दोहराया जाने वाला है। यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर 2027 के चुनाव में आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सारी योजना फेल कर जाएगी, ऐसा विश्लेषक, राजनीतिक जानकार, पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी अक्सर बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताती रही है, लेकिन अब बसपा के बारे में वो नहीं बोल रहे हैं। उल्टे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कहीं कहीं बयानबाजी की तलवारें खिंच जा रही हैं। और यदि कांग्रेस का साथ समाजवादी पार्टी छोड़ती है तो निश्चित रूप से उसका झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ होगा। इसके पीछे जो कारण मेन है, बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो बसपा के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, एमपी एमएलए थे, ज़्यादातर बसपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। कुछ को मायावती जी ने निकाला, वो भी चले गए हैं और वहाँ कुछ जीत गए, कुछ हार गए, लेकिन अखिलेश यादव जी के बहुत करीब हैं। जैसे आर.के. चौधरी साहब, ये सांसद है इस समय, बसपा के धुरंधर नेता रहे हैं। रामचंद्र राजभर, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त, ये इस तरह से तमाम बहुत लंबी लिस्ट है। तो कहीं न कहीं इनको महत्व दे रहे हैं अखिलेश यादव जी। तो जब बातचीत होती है तो वो लोग इनका दिमाग भी घुमाते हैं, कन्विंस करते हैं, और अखिलेश यादव कन्विंस नज़र आ रहे हैं। पीडीए उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा, तो वो क्या है? वो बहुजन समाज है। बहुजन समाज पार्टी जिन जातियों के ग्रुप को बहुजन समाज कहती थी, उसी को इन्होंने पीडीए कह दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक करके। तो बातें एक ही हो गई, नया नामकरण पीडीए हो गया। बहुजन समाज मानव कांसी राम साहब, बहन मायावती जी, ये लोग कहते थे। तो कुल मिला के बात वहीं की वहीं है। अब ये दोनों पार्टियां लंबी अवधि से सत्ता से बाहर हैं। 2007 के बाद 12 में चुनाव हुआ, बीएसपी सत्ता से बाहर हो गई और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई। लेकिन 22 में चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई और लंबी अवधि दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर रहते हुए हो गया है। अब इनको ऐसा लगता है कि अगर 2027 में तैयारी नहीं की गई, किसी हद तक जाके अगर 2027 के चुनाव में सत्ता नहीं पाया गया, तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के सर्वाइवल में दिक्कत आ सकती है।
कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे, समर्थक निराश हो जाएंगे। तो इसलिए ये दोनों पार्टियां बहुत चिंतित हैं और बहुत ही गंभीरता से चिंतन मनन में व्यस्त हैं। और एक चीज़ और, यहाँ मानव कांसी राम साहब की वो बात याद आती है कि वो कहा करते थे कि राजनीतिक समझौते खुशी खुशी मन से नहीं होते हैं। राजनीतिक समझौते परिस्थितियों बस मजबूरी में होते हैं। तो वही परिस्थितियां बन रही हैं और वही मजबूरियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ है। इसलिए वो कयास लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अपना वजूद बचाने के लिए, अपना ईगो छोड़ के, अहम छोड़ के 2027 के चुनाव में एक साथ आ जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आपका इस विषय पे क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।